नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जनजाति और किसान आंदोलन, ट्राइबल एंड पीजेंट मूवमेंट्स, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और यहाँ से अक्सर आपके एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों भूमिका। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भूमिका। तो देखिएगा, ब्रिटिश हुकूमत और भारतीय शोषकों जैसे ब्रिटिश हुकूमत और भारतीय शोषकों जैसे जमींदार, राजा, रजवाड़े, कुलीन वर्ग आदि के खिलाफ 18वीं सदी से ही सामान्य नागरिक, कृषक तथा जनजाति लोग अपना असंतोष प्रकट करने लगे थे। आगे देखिएगा, आदिवासियों का वन पर परंपरागत अधिकार था। आदिवासी लोगों का वन पर परंपरागत अधिकार था, परंतु सरकार ने वन नीति के तहत उसे सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। आबकारी कर, नमक कर और नमक कर जैसे करों की दमनकारी वसूली भी इन विद्रोहों का प्रमुख कारण बनी। आगे देखते हैं, ईसाई धर्म प्रचारकों ने भी भारतीय संस्कृति पर प्रहार किया। फलतः समय समय पर विभिन्न जन विद्रोह हुए यानी जनता का विद्रोह हुए। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख जन विद्रोह, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे सन्यासी विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह देखिएगा कहाँ पे हुआ था, तो बंगाल में हुआ था 1770 से लेकर के 1820 तक। सन्यासी विद्रोह का जो टाइम पीरियड है 1770 से लेकर के 1820 तक। कुछ स्रोतों में दोस्तों 1763 से लेकर के 1800 मिलता है। पढ़ेंगे हम लोग सन्यासी विद्रोह के विषय में। इस आंदोलन का प्रमुख कारण अत्यधिक शोषण, अकालों की निरंतरता, अंग्रेजों की लूट खसोट, आर्थिक मंदी व राजनीतिक अशांति थी। इस आंदोलन का जो नेतृत्व करता है कौन थे? मंजू शाह एवं देवी चौधरानी, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आगे बढ़ते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ का कथानायक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। आगे देखिएगा, सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय वारेन हेस्टिंग को दिया जाता है। थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता दें 10 सेकंड में, याद क्या रखना है आपको। तो आंदोलन, समय, स्थान और नेता। उसका नेता कौन थे, किसके नेतृत्व में हुआ था। अगर आप 4 बातें याद रखते हैं तो काफ़ी क्वेश्चन सही करने की संभावना बढ़ जाएगी आपकी। हम लोग पढ़ेंगे दूसरे नंबर पे फकीर विद्रोह। और कहाँ पे हुआ था, तो ये भी बंगाल में हुआ था और इसका टाइम पीरियड है 1776 से लेकर के 1777 तक। देखिएगा, यह विद्रोह धार्मिक विद्रोह था। जो फकीर विद्रोह था वह धार्मिक विद्रोह था, जो घुमक्कड़ मुसलमान फकीरों के गुट के द्वारा किया गया था। आगे देखिएगा, इस विद्रोह के नेता मजनून शाह, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मजनू भी अगर आपको याद है तो काम हो जाएगा आपका। इस विद्रोह के नेता मजनून शाह हैं। मजनून शाह ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह करते हुए जमींदारों और किसानों से धन की वसूली की। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक अंग्रेजी सेनाओं ने आंदोलन को कठोरतापूर्वक क्या किया, दबा दिया। आगे पढ़िएगा, पाइक विद्रोह जो काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी रहेगा। उसी महत्वपूर्ण विद्रोह को लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम लोग तीसरे नंबर पर पढ़ रहे हैं दोस्तों, पाइक विद्रोह 1817 से लेकर के 1825 तक। इसका टाइम पीरियड है 1817 से लेकर के 1825 तक। यह विद्रोह उड़ीसा की पाइक जाति के द्वारा किया गया था। जो पाइक विद्रोह है वो कहाँ पे हुआ था, तो सबसे पहले स्थान जानिए कहाँ पे, उड़ीसा की पाइक जाति द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह था। यह उड़ीसा के खुर्दा जिले से शुरू हुआ था। उड़ीसा के कहाँ से, तो खुर्दा जिले से यह शुरू हुआ था। बक्सी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में इस विद्रोह को अंजाम दिया गया, जो खुर्दा के राजा और सैन्य कमांडर थे। खुर्दा के राजा के सैन्य कमांडर थे, माफ करिए, खुर्दा के राजा के क्या थे, सैन्य कमांडर थे। कौन? बक्सी जगबंधु विद्याधर। 1825 तक इस आंदोलन का पूर्णतः दमन कर दिया गया। 1825 में इस आंदोलन का पूर्णतः दमन कर दिया गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे अहोम विद्रोह। इसका टाइम पीरियड है
1828 से लेकर के 1833 तक, 1828 से लेकर के 1833 तक। और अहोम विद्रोह हुआ था कहाँ पे? तो असम में। सबसे पहले देखिएगा 1828 से 1830 तक, 1828 से 1830 तक अहोमों ने गोमधर कुंवर के नेतृत्व में, अहोमों ने किसके नेतृत्व में? तो गोमधर कुंवर के नेतृत्व में कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया। काफ़ी महत्वपूर्ण है गोमधर कुंवर, और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है अहोम विद्रोह के नेता कौन है? तो गोमधर कुंवर। तो गोमधर कुंवर के नेतृत्व में दोस्तों कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया गया, परंतु विद्रोह सफल ना हो सका। विद्रोह क्या हुआ? सफल ना हो सका। अंग्रेज अधिकारियों ने गोमधर कुंवर को क्या कर लिया? तो गिरफ्तार कर लिया, और अंततः क्या हुआ? विद्रोह को दबा दिया गया। इसका डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है, 1828 से लेकर 1833। और इसका अहोम विद्रोह का जो नेतृत्व करता है गोमधर कुंवर। और कहाँ पे हुआ है? तो असम में। अ से अहोम और अ से असम, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों फराजी या फराजी विद्रोह। फराजी या फराजी विद्रोह, इसका टाइम पीरियड है 1833 से लेकर के 1857 तक। 1833 से लेकर के 1857 तक इसका टाइम पीरियड है। और इसका स्थान क्या है? तो बंगाल। इसका स्थान क्या है? बंगाल। फराजी विद्रोह का सूत्रपात शरीयतुल्लाह द्वारा बंगाल में किया गया था। फराजी विद्रोह का सूत्रपात जो है शरीयतुल्लाह के द्वारा, किसके नेतृत्व में? तो शरीयतुल्लाह के द्वारा बंगाल में किया गया। इसका प्रचार प्रसार किसने किया? तो शरीयतुल्लाह के पुत्र मोहम्मद मोहसिन, और इन्हीं को दादू मियाँ के नाम से जानते हैं। इन्हीं को दादू मियाँ के नाम से जानते हैं। और अगर ऑप्शन में शरीयतुल्लाह ना मिले तो दादू मियाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों कूका आंदोलन। कूका आंदोलन, इसका टाइम पीरियड है 1840 से लेकर के 1872 तक। 1840 से लेकर के 1872 तक। देखिएगा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह आंदोलन धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ। जो कूका आंदोलन है वह धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों को, इसका उद्देश्य क्या था? तो सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वास को दूर करना। किसका उद्देश्य था? तो कूका आंदोलन का। आगे देखिएगा पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत, पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल और इन्हीं का क्या नाम है? सियान साहिब एवं उनके शिष्य बालक सिंह के नेतृत्व में हुआ कूका आंदोलन। आगे काफ़ी महत्वपूर्ण है, वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट, VMI वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट यह पॉइंट है। बाबा राम सिंह कुका ने ही नामधारी आंदोलन चलाया। नामधारी आंदोलन चलाया 12 अप्रैल 1857 को। 12 अप्रैल 1857 इसका टाइम पीरियड है, जिसमें मद्यपान निषेध, गोमांस निषेध, वृक्ष पूजा और महिलाओं की असमानता पर बल दिया गया था। किसमें? तो नामधारी आंदोलन में। काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखिए कितूर चिन्नम्मा विद्रोह। कितूर चिन्नम्मा विद्रोह 1824 से लेकर के 1829 तक। कितूर चिन्नम्मा विद्रोह 1824 से लेकर के 1829 तक। यह विद्रोह 1824 से 29 के दौरान कितूर यानी कर्नाटक नामक स्थान पर हुआ था। कितूर चिन्नम्मा विद्रोह दोस्तों कर्नाटक में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमने लिख दिया। आगे देखिएगा जनजाति विद्रोह। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? जन विद्रोह पढ़ रहे थे, यानी जनता का विद्रोह। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जनजाति विद्रोह। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे खोंड एवं सवार विद्रोह। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे खोंड एवं सवार विद्रोह। देखिएगा खोंड जनजाति के लोग उड़ीसा से बंगाल और मध्य भारत तक फैले थे। इन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया। आगे देखिए खोंड लोगों के विद्रोह का मुख्य कारण था सरकार नए करों को लगाना, सरकार द्वारा नए करों को लगाने का भय, उनके क्षेत्रों में जमींदारों और साहूकारों का प्रवेश, नरबली प्रथा, और इसी को मौर्य प्रथा के नाम से जानते हैं, पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाना। यानी खोंड जो जनजाति है इनमें क्या था? प्रचलित था नरबली प्रथा, यानी यह नरबली प्रथा था, बलि देते थे लोगों को। देखिएगा खोंड विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो चक्र बिसोई। खोंड विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चक्र बिसोई। आगे हम लोग पढ़ेंगे कोल विद्रोह। कोल विद्रोह इसका टाइम पीरियड है 1831 से लेकर के 1832 तक। 1831 से लेकर के 1832 तक इसका टाइम पीरियड है। उसके बाद से देखिए कोल विद्रोह का यह क्षेत्र छोटा नागपुर पठार था। कोल विद्रोह का जो क्षेत्र था कहाँ पे था? तो छोटा नागपुर पठार। इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बुद्धू भगत। काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो नोट लगा लेंगे इस पॉइंट पे कि कोल विद्रोह का जो नेता कौन है? तो बुद्धू भगत हैं।
1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में बुद्धो भगत सहित हजारों विद्रोही मारे गए। इसके बाद गंगा नारायण ने 1832 में, इसके बाद से कौन से, यानी बुद्धो भगत के बाद से जब बुद्धो भगत की मौत हो गई तो उसके बाद से गंगा नारायण ने 1832 में क्या किया, इसका नेतृत्व किया। किसका? कूका आंदोलन का। यह विद्रोह 1848 तक चलता रहा, बाद में क्या किया, कुचल दिया गया। आगे पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग हूल या संथाल विद्रोह। हूल या संथाल विद्रोह काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप पीसीएस का पेपर दिए होंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी एलिमिनेट करने के लिए क्वेश्चन मिलता है। एक साइड दे देगा आंदोलन और एक साइड दे देगा उसका टाइम पीरियड, या एक साइड दे देगा उसका नेतृत्व करता। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो आप अलर्ट रहिएगा इस तरह के क्वेश्चन पे। इसका टाइम पीरियड है दोस्तों 1856 से लेकर के 57 तक। 1856 से लेकर के 57 तक संथाल विद्रोह का टाइम पीरियड है। इस विद्रोह के मुख्य नेता कौन है? सिद्धू व कान्हू। इस विद्रोह के मुख्य नेता कौन है? सिद्धू व कान्हू। तथा इस विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र कहाँ पे? दमन एको संथाल परगना था। भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों का क्षेत्र, भागलपुर से जो राजमहल की पहाड़ियों का क्षेत्र है वो था इसका स्थान। आगे पढ़ेंगे संथाल पूर्वी भारत में विभिन्न जिलों जैसे बीरभूम, बांकुड़ा, पलामू, छोटा नागपुर इत्यादि में फैले थे। आगे देखिएगा अगस्त 1855 में सिद्धू और फरवरी 1856 में कान्हू को क्या किया, पकड़ लिया गया और विद्रोह समाप्त हो गया। आगे पढ़ रहे हैं दोस्तों हम लोग मुंडा विद्रोह। इसका टाइम पीरियड है 1899 से लेकर के 1900। मुंडा विद्रोह का जो टाइम पीरियड है 1899 से लेकर के 1900। सबसे पहले देखिएगा बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ। यह विद्रोह छोटा नागपुर वर्तमान झारखंड में स्थित क्षेत्र में इस अवधि का सर्वाधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह था। जो सर्वाधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह कौन था? तो मुंडा विद्रोह। आगे देखिएगा बिरसा मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, यानी इसका अर्थ होता है महान हलचल के रूप में भी जाना। आगे पढ़ेंगे इस विद्रोह में महिलाओं की भूमिका भी उल्लेखनीय रही। इस विद्रोह में महिलाओं की भूमिका भी उल्लेखनीय रही। किसकी? तो मुंडा विद्रोह की। फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा को सिंहभूम से गिरफ्तार कर रांची जेल में डाल दिया गया। जून 1900 में क्या हुआ? जून 1900 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। किसकी? तो बिरसा मुंडा की। आगे देखिए खासी विद्रोह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका टाइम पीरियड है 1827 से लेकर के 1833। 1827 से लेकर के 1833। बंगाल के पूर्व में बंगाल के पूर्व में जयंतिया और पश्चिम में गारो पहाड़ियाँ। आप पढ़े होंगे गारो, खासी और जयंतिया मेघालय में है। ज्योग्राफी में आप लोग पढ़े होंगे। खासी विद्रोह 1827 से लेकर के 1833। तो बंगाल के पूर्व में जयंतिया और पश्चिम में गारो पहाड़ियाँ, ये कहाँ पे हैं? मेघालय में। मेघालय के बीच खासी लोग निवास करते थे। 1824 में क्या हुआ? 1824 में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और असम और सिलहट के बीच सैन्य मार्ग स्थापित करने हेतु एक सड़क बनाए जाने की योजना बनाई गई। खासी नेता कौन थे? तीरथ सिंह। खासी नेता तीरथ सिंह ने इसका विरोध किया तथा अन्य लोगों की सहायता से विद्रोह कर दिया गया। सन 1833 में सैन्य कार्रवाई के द्वारा इस विद्रोह को क्या हुआ? दबा दिया गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों विभिन्न वर्षों में किसान आंदोलन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी हम लोग क्या पढ़ लिए? जन आंदोलन। हमने क्या पढ़ा? जन आंदोलन। उसके बाद हमने पढ़ा दूसरे नंबर पे जनजातीय आंदोलन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विभिन्न वर्षों में किसान विद्रोह। सबसे पहले देखिएगा नील विद्रोह 1859 से 1860 काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा इसका टाइम पीरियड। 1859 से 1860। देखिएगा नील विद्रोह की पहली घटना बंगाल के नदिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 में हुई। एक बार और पढ़ देते हैं। नील विद्रोह की पहली घटना बंगाल के नदिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 में हुई। स्थानीय नेता कौन थे? तो दिगंबर विश्वास। स्थानीय नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती करते थे पहले, अब क्या कर दिए? बंद कर दिए। नील विद्रोह भारतीय किसानों को पहला सफल विद्रोह था। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा वे कौन सा विद्रोह है जो भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह है? तो नील विद्रोह। इसके आगे हमने नोट लगा रखा है, देखिएगा नोट। नील बागान मालिकों के अत्याचार,
खुला चित्रण, दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक, इनका जो नाटक है नील दर्पण, इसमें किया है, माफ़ करिए, तथा समाचार पत्रों के स्तर पर इस आंदोलन का सहयोग, तथा समाचार पत्रों के स्तर पर इस आंदोलन का सहयोग हिंदू पैट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी ने किया। आगे देखिएगा, पाबना विद्रोह 1873 से 1876, पाबना विद्रोह 1873 से 1876, जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध 1873 में पाबना जिले में यूसुफशाही परगने में एक किसान संघ का गठन किया गया, जिसमें किसानों को संगठित करके लगान न देने, जमींदारों के विरुद्ध मुकदमे में खर्च हेतु चंदा एकत्र करने जैसे कार्य किए गए। आंदोलन में किसानों का नारा था, हम महारानी और सिर्फ महारानी का रैयत होना चाहते हैं। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, हम महारानी और सिर्फ महारानी का रैयत होना चाहते हैं, किस आंदोलन में बात किया गया है? तो पाबना विद्रोह में। याद रखिएगा, पाबना विद्रोह के मुख्य नेता कौन है? तो ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभुनाथ पाल थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह कहाँ पे हुआ था? ये भी बंगाल में हुआ था। यह उत्तरी बंगाल के करम शाह द्वारा चलाया गया था। पागलपंथी विद्रोह का जो नेता है करम शाह हैं। तो पागलपंथी विद्रोह उत्तरी बंगाल में करम शाह द्वारा चलाया गया था। इस विद्रोह का मुख्य कारण जमींदारों के शोषण के विरुद्ध था। देखिएगा दोस्तों, आगे 1825 में पागलपंथी संप्रदाय के नेता 1825 में पागलपंथी संप्रदाय के नेता करम शाह के पुत्र टीटू शाह ने काश्तकारों के समर्थन में जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह करके उनके गढ़ों पर आक्रमण कर दिया। 1850 तक उपद्रवग्रस्त क्षेत्र बना रहा। आगे देखिएगा मोपला विद्रोह। एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा आपका टॉपिक। मोपला विद्रोह, इसका टाइम पीरियड है दोस्तों 1836 अगस्त दिसंबर 1921 मोपला विद्रोह का टाइम है 1836। देखिएगा, इस क्षेत्र में महाजन व जमींदार हिंदू थे। जो मोपला है कहाँ पे? केरल की बात हो रही है। इस क्षेत्र में महाजन व जमींदार क्या थे? हिंदू थे, जबकि काश्तकार मोपला क्या थे? मुस्लिम थे। चूँकि ब्रिटिश शासन जमींदार समर्थक था, कर बढ़ाने की वजह और भूमि से बेदखल करने से मोपला किसानों ने क्या किया? जेनमियों यानी हिंदू जमींदारों की हत्या करना व संपत्ति लूटना क्या किया? शुरू कर दिया। मोपलाओं के खिलाफत नेता कौन थे? तो मुदलियार के नेतृत्व में अंग्रेजों व जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह कर शुरू कर दिया गया। आगे पढ़ते हैं। 1921 में खिलाफत आंदोलन के नेताओं शौकत अली, गांधी जी और मौलाना आज़ाद ने मोपलाओं का क्या किया था? मोपला विद्रोह का समर्थन किया था। ये हम लोग का टॉपिक कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 20वीं सदी के किसान आंदोलन। सबसे पहला देखिएगा किसान सभा आंदोलन। इसको पढ़ते हैं दोस्तों। गौरी शंकर मिश्र तथा इंदु नारायण द्विवेदी के प्रयत्नों से फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया। इस कार्य में मदन मोहन मालवीय ने इन्हें सराहनीय योगदान दिया। इस किसान सभा को शक्तिशाली बनाने में बाबा रामचंद्र, झिंगुरी लाल सिंह, दुर्गापाल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आगे देखते हैं। बाबा रामचंद्र ने असहयोग आंदोलन के समय अवध किसान सभा का गठन किया। कब? 1920 में। बाबा रामचंद्र ने असहयोग आंदोलन के समय अवध किसान सभा का गठन किया 1920 में। इसके बाद से अगला है दोस्तों एका आंदोलन। 1921 के अंत और 1922 के प्रारंभ तक अवध का किसान आंदोलन हरदोई, बहराइच तथा सीतापुर में एका आंदोलन के रूप में चलता रहा। एका आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया। एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया। 1922 तक सरकार ने इस आंदोलन को दमन कर दिया। 1922 तक सरकार ने इस आंदोलन को दमन कर दिया। आगे हम लोग बढ़ते हैं अखिल भारतीय किसान सभा। इसका टाइम क्या है? 1936। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में बिहार किसान सभा, 1936 में बिहार किसान सभा, आंध्र प्रांतीय किसान सभा तथा किसान संघ को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बना,
जिसे अखिल भारतीय किसान सभा नाम दिया गया। आगे देखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो अप्रैल 1936 में लखनऊ में, अप्रैल 1936 में लखनऊ में आयोजित हुआ। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष एवं प्रोफेसर NG रंगा इसके क्या थे? महासचिव नियुक्त किए गए। 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय इसी अखिल भारतीय किसान सभा के अधिवेशन से लिया गया। अब आगे देखते हैं दोस्तों, तेभागा आंदोलन। इसका टाइम पीरियड है 1946। 20वीं सदी का यह आंदोलन बंगाल का सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था। 20वीं सदी का यह आंदोलन बंगाल का सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था। इस आंदोलन के नेता कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह थे। आगे देखिएगा, नोट है, इस आंदोलन में इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा इंकलाब जिंदाबाद के नारे किस आंदोलन में लगाए गए? तो तेभागा आंदोलन 1946। हम लोग का लास्ट और अंतिम है तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51। इस समय तेलंगाना हैदराबाद रियासत का अंग था। जब आंदोलन हुआ था उस समय, अभी तो 1946 में, तो उस समय हैदराबाद का अंग था कौन? तो तेलंगाना। यह तेलुगु भाषी किसानों का विद्रोह, यहाँ तेलुगु भाषी किसानों का विद्रोह जमींदारों के समर्थक, पुलिस और उनके गुंडों के प्रति था। यहाँ तेलुगु भाषी किसानों का जो विद्रोह था जमींदारों के समर्थक थे, पुलिसों और उनके गुंडों के प्रति था। तो मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से मज़ेदार वीडियो हम आपके बीच लाते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, और पूरा A to Z आपका कोर्स कंप्लीट कराएंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक